लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में हिस्सा लिया है। इस मौके पर उन्होंने न्यायिक सेवा संघ के लिए 50 करोड़ रुपए का कॉर्प्स फंड देने की घोषणा की। सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने 102 वर्षों के अपने इतिहास में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। इस पूरे अवसर पर सीएम ने उपस्थित सभी न्यायमूर्तियों, अवकाश प्राप्त न्यायमूर्तियों और प्रदेश भर से आए हुए न्यायिक अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा, ये अधिवेशन ऐसे समय में आयोजित हुआ जब भारत अपने संविधान के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर चुका है। संविधान की मूल थीम न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता इस आयोजन का आधार है और जिस तरीके से महाकुंभ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, उसी तरीके से यह अधिवेशन न्यायिक अधिकारों को और एकता को, पेशेवर दक्षता को प्रदर्शित करता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि मेरा यह मानना है सुशासन के लक्ष्य को हम लोग न्यायपालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों और एक आम जनमानस को जितनी भी समय पे सस्ती और सुगम न्याय उपलब्ध हो सकता है, वह हमारे सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और विकसित भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करने वाला है। और इस दृष्टि से हम लोग प्रारंभ से इस बारे में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहे हैं और इसमें सरकार ने हर स्तर पर प्रयास भी किया है। 2024-25 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायमूर्ति गणों के लिए प्रयागराज में आवास के निर्माण के लिए 62 करोड़ 41 लाख रुपए की हम लोगों ने प्रशासनिक और वित्तीय सहायता स्वीकृति दी है। वहीं अपने संबोधन में सीएम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा। हम राज्य में कार्य कर रहे हैं तो विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। हम जनपद में कार्य कर रहे हैं तो विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित जनपद बनेगा। यदि हमें सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें न्याय को सुगम और त्वरित बनाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ और लखनऊ में इसकी बेंच प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। सुशासन का लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब न्यायिक व्यवस्था समयबद्ध, सस्ती और सुलभ हो। उन्होंने बताया कि साल 2024 में जनपद और ट्रायल कोर्ट में 72 लाख मामलों का निस्तारण हुआ, जो एक बड़ी उपलब्धि है। जनपदीय न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा और अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिए 92 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है। फायर फाइटिंग आदि की स्थापना के लिए 59 जनपदों के लिए अब तक 19 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भी अमुक्त की जा चुकी है। तो यहां पर हमारे न्यायिक संघ के प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कहा था कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग को उत्तर प्रदेश ने पूर्ण रूप से लागू कर दिया है और देश के उन राज्यों में है जिन्होंने पहले लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में से उत्तर प्रदेश है, जिसमें न्यायिक अधिकारियों के वेतन भत्तों के एरियर के भुगतान हेतु 1092 करोड़ 37 लाख रुपए के अधिक की राशि को भी राज्य सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है।